नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गांधी और आप देख रहे हैं सवेरा टीवी। ऑपरेशन सुरक्षा के तहत आज हम आए हैं जालंधर सिविल हॉस्पिटल में। यहां देखते हैं कि आम नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं। चलिए देखते हैं, एक मुआयना करते हैं। सिविल अस्पताल जालंधर के अंदर जाकर देखा कि वहां पर्चियां बनवाने के लिए मरीजों और उनके साथ आए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। लोग जल्दी के चक्कर में लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पहले से लाइन में लगे लोगों को परेशानी हो रही थी। जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची, वहां खड़े सिक्योरिटी पर्सन ने लोगों को लाइन में सही ढंग से खड़े रहने की हिदायत देना शुरू कर दिया। जी बताइए सर, आपकी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी है जी, मेरे गोडे है, मेरे एक्सरे भी करवाया। तो मतलब ये है कि जब भी आता हूँ, ये भाई साहब कभी बाथरूम में चले जाते हैं, अब कहते हैं 4 नंबर में चले जाओ। 4 नंबर पर्ची डेट ही डालनी है, दवाई लेनी, बस और कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम है ना, फिर हम छोटे दुकानदार ना जाके कोई 2-4 तकलीफ तो सभी के लिए है। बुजुर्ग महिलाएं मैं अभी देख रही थी, बेचारी काफी देर तक खड़ी रही, उसके बाद बोल दिया गया 4 नंबर पे चले जाओ। उनको ये भी मालूम नहीं कि 4 नंबर कहाँ पे है। यही तो प्रॉब्लम है जी, और कुछ नहीं है। सर देख रहे हैं एक विंडो बंद और ये विंडो खुली है, बंद क्यों है? ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो इनकी ड्यूटी यहाँ पे कौन करेगा? ये मैडम ये तो पता नहीं अभी। अभी मैं देख रही थी कुछ लोग आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि तारीख डाल दो और आप उनको बोल रहे थे 4 नंबर पे जाओ। ये क्या माजरा है? 4 नंबर मैडम पर्ची बनती है उधर। 4 नंबर पर पर्ची बनती है ना। कौन सी पर्ची? जो मैडम पेशेंट वाली पर्ची होती है ना। एक अलग लाइन भी बनी हुई है जहाँ पे पर्ची बनवा रहे हैं, वो पर्ची बनवाने और ये पर्ची बनाने में क्या फ़र्क है? ये मैडम फ्री वाली पर्ची बनती है जहाँ पर मैटरनिटी की पर्ची बनती है। तो फिर अभी ये पर्ची कहाँ 4 नंबर में बन रही है? 4 नंबर पर बन रही है आज। और सारी पर्चियाँ वहीं पे बन रही है? हाँ हाँ जी हाँ जी। आपके पास क्या स्टाफ शॉर्ट है? नहीं, स्टाफ की है मैडम, और ड्यूटी चेंज कर दी गई है। स्टाफ प्रॉपर है लेकिन ड्यूटी चेंज कर दी गई है? हाँ जी हाँ जी। स्टाफ की कमी नहीं है यहाँ पे? नहीं, स्टाफ की नहीं है यहाँ पर कमी, सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। अस्पताल के भीतर साफ सफाई के हालात ठीक नहीं है। इमरजेंसी और हड्डियों वाले वार्ड में हर जगह गंदगी और धूल मिट्टी ही दिखाई दी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और जाले लगे हुए थे। खुला पड़ा बायोमेडिकल वेस्ट लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा था। गर्मी के कारण मरीजों ने खिड़कियां खुली छोड़ी हुई थी, जिसके कारण खिड़कियों के पीछे की गंदगी के ढेर पर पनपने वाले मच्छर उन्हें परेशान कर रहे थे। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को ये भय भी सताता है कि कहीं एक बीमारी का इलाज करवाते करवाते दूसरी बीमारी की गिरफ्त में न आ जाएं। गंदे है, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है। जहाँ के जो पेशेंट के साथ ट्रॉली दी गई है वो इतनी गंदी, इतना उससे गंद जमा हुआ, कोई ध्यान नहीं देता। मैं गंदगी एक परेशानी, उसके अलावा और कोई परेशानी? और तो कोई नहीं, जहाँ गंदगी फर्स्ट है बस। इस वजह से आपको क्या लगता है, इन्फेक्शन का डर है या कुछ और प्रॉब्लम? बीमारी छोड़ने आता 10 साल चले जाती है, पेशेंट और बीमार होके जाते हैं। बिल्कुल श्योर जी। और डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा है? डॉक्टर जी वेरी वेल, स्टाफ इज नॉट वेल। तो डॉक्टर साहब, साफ सफाई का इमरजेंसी वार्ड में इतना पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है? नहीं, साफ सफाई तो हो ही भी है। नहीं डॉक्टर साहब, साफ सफाई के मामले में ये कि काफ़ी अनगैली बरती जा रही है। अगर आप बाहर आके देखें, वो ऐसे ना पेशेंट आते रहते जाते रहते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसी कारण हो जाता है। हमारे बंदे सफाई कर रहे हैं। नहीं, पर सफाई वाला तो आपके पास पूरे दिन के लिए होता होगा ना? नहीं, अलग अलग उनकी ड्यूटी रोटेशन में होती है, वही बदल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेडिकल वेस्ट के लिए जैसे आप लोगों को डायरेक्शंस दे रखी हैं, लेकिन अभी देख रही हूँ कि वो सारा खुले में ही पड़ा हुआ है। नहीं, हमने तो सिस्टर को ड्यूटी लगाई है, सिस्टर चेक करते हैं उसको। पर अभी तो वो टब में ऐसे ही उन्होंने रखा हुआ है। वो अभी पीछे कूड़ा कचरा डालते होंगे ना, इसलिए होगा, ओपन हो गया होगा, ऐसे तो कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन का डर तो बना रहता है ना? वो तो आपके देखिए इमरजेंसी में रहता ही इन्फेक्शन। इंस्पेक्टेड पेशेंट आते हैं, 24 घंटे इन्फेक्शन ही होती है। तो डॉक्टर साहब, ये खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं, यहाँ पे हवा के लिए लोगों ने खिड़कियाँ खुली रखी है। और पीछे आप देखिए तो घास फूस इतनी उगी हुई है कि मच्छर की प्रॉब्लम भी होगी। वो तो फिर मेडिकल सुपरडेंट देने के जवाब उसका। सब सफाई और मच्छरों की समस्या तो दूर करनी चाहिए ना? हाँ जी, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सारी वो करेगी ना। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, हम तो करेंगे, हम तो पेशेंट देखते हैं, पेशेंट का इलाज करेंगे, तब बहुत ज़्यादा वर्कलोड है ना। ये आपको लगता है कि इमरजेंसी में एक और डॉक्टर भी ज़रूर होने चाहिए आपके साथ? होने चाहिए। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप लोगों ने डिमांड नहीं करी कभी? हाँ जी, कही है, बहुत बार की। आपकी डिमांड कभी पूरी नहीं की? अभी तक नहीं हुई। तो आम मरीजों को कोई सेहत सुविधाएं देने के लिए सरकार गंभीर नहीं लगती, इसका मतलब ये है? नहीं, ये तो आप ऊपर से मेडिकल सुपरडेंट से बात कर लो, वही करेंगे ना। मैं तो इमरजेंसी देख रहा हूँ, मैं तो पेशेंट देख रहा हूँ। आप सिर्फ डिमांड रख सकते हैं? हाँ, डिमांड हम रखी हुई है।
इमरजेंसी वार्ड में आग बुझाने के संयंत्र तो लगे हैं, लेकिन वे कितने कारगर हैं इसका अंदाजा इनकी हालत देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इन संयंत्रों पर अपने विज्ञापन तक चस्पा कर गए हैं। शौचालय इतने गंदे हैं कि वहां पास से गुजरते हुए भी परेशानी होती है। जिन कुर्सियों पर बैठकर मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हैं, उनमें से अधिकांश टूटी हुई हैं। इससे मरीजों को बैठने में दिक्कत आती है और वे डॉक्टर के रूम के बाहर भीड़ बनाकर खड़े रहते हैं। सिविल अस्पताल में लगे एसी से निकलकर फर्श पर इकट्ठा हो रहा पानी मच्छरों का जन्मदाता बन रहा है। एसएमओ के रूम का नज़ारा भी वही कहानी कह रहा था जो बाकी सिविल अस्पताल की थी। वॉश बेसिन में लगा सोप डिस्पेंसर टूटा पड़ा था। वहां भी दीवारों और छत पर जाले लगे हुए थे। लाइट्स, फैन और एसी चल रहे थे, जबकि रूम में उस समय कोई भी नहीं था। ये सिविल हॉस्पिटल जालंधर ही है जो आपको घर जैसा माहौल देता है। आप कहीं पे भी कपड़े धो के सूखने डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, लोगों ने यहीं अपने कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं। पहले पर्ची बनवाने के लिए मारामारी रही, इसके बाद इलाज के लिए मरीजों को डॉक्टर के कैबिन के बाहर लाइन में खड़े होकर नंबर आने का इंतजार करना पड़ा। यहाँ महिलाओं, पुरुषों और हैंडीकैप लोगों के लिए बने टॉयलेट्स में ताले लगे हुए थे, जबकि ओपीडी में उस समय भी 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आरबीएसके के हालात देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ कभी सफाई नहीं होती। वॉश बेसिन बेहद गंदा था, फर्श पर गंदगी बिखरी हुई थी। खाने पीने के सामान के रैपर्स और लेफ्ट ओवर को लिफाफों में भरकर मेज के साथ टांगा हुआ था। वहां बैठी महिला मोबाइल पर गेम खेल रही थी। मैम, ये आरबीएसके का फुल फॉर्म क्या है? मैम, आप मुझे क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे जूनियर एम्प्लॉय हूँ। नहीं, पर ये आरबीएसके में आप काम करते हैं, आपको इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा ना? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जी। मैम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? बच्चों की जो सुरक्षा है उनके लिए दिया जाता है, मतलब उनकी हेल्थ के लिए। बच्चों की हेल्थ के लिए। और बच्चों की हेल्थ के लिए मैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? साफ सफाई। यस। आप स्कूल जाते हैं, बच्चों को क्या पाठ पढ़ाते हैं कि साफ सुथरे रहो ताकि बीमारियों से बचे रहो। और मैम, आपके डिपार्टमेंट की हालत तो देखो। मैम, एक्चुअली सुबह जब सफाई हो जाती है हमारा रूम, उसके बाद खुलता है, तब नहीं होती, तो हम इवनिंग में जब हमारा ऑफ होता है तब हम सफाई करवाते हैं। इसलिए इस टाइम पे अभी सफाई नहीं हुई। सारा दिन यहाँ पे गंदगी रहेगी, सिर्फ जाते हुए सफाई होगी? मॉर्निंग में सफाई होती है। तो मैम, ये सुबह किसने इतना सारा खा के यहाँ पे कचरा डाल दिया अगर आपने जाते हुए सफाई करवाई थी? मैम, अभी कचरा डालेंगे हम डस्टबिन में जब वो आएंगे। कि खा पी के आप लोगों ने सारा सामान यहाँ पे छोड़ रखा है। मैम, अब हम खुद तो जाने से रहे ना, बाहर जाके कूड़ा उठा के बाहर जाके फेंकेंगे। क्लास 4 आएगा तब उसको बोल लेंगे कि वो उठा के बाहर फेंक दे। मैम, बच्चों को भी आप ऐसे ही स्वास्थ्य की ट्रेनिंग देते हैं? मैम, आप बोल कैसे रहे हो? मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हो कि क्लास 4 की ये ड्यूटी है कि यहाँ से कचरा उठा के वो बाहर फेंकेगा, ये काम आप नहीं करेंगी। तो मैं ये सिर्फ आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछ रही हूँ कि जब आप स्कूलों में जाते हो और बच्चों को कहते हो कि स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप उनको भी ये कहते हो कि आप इस सर्वेंट पे डिपेंड करो, वो आए और वहाँ पे सफाई करके जाए, या बच्चों को खुद कहते हो कि वो अपने हाथों से सफाई कर सके? नहीं, बच्चों को बोलते हैं कि वो अपनी सफाई रखें और अपने क्लासरूम को भी साफ रखें। तो कैसे? क्लास 4 एम्प्लॉय की मदद से? नहीं, वो तो अपनी क्लास है, खुद साफ कर सकते हैं। मैम, ये भी आपका डिपार्टमेंट है, आपका कैबिन, आप खुद भी साफ कर सकते हैं ना? हम करते हैं मैम, मोस्टली करते हैं। अभी तो आपने कहा कि मैं नहीं करूँगी, यहाँ पे क्लास 4 ही करेगा। मैम प्लीज़ आप बंद कीजिए। नॉट इन। लोगों को डेंगू पनपने के स्रोत खत्म करने को लेकर जागरूक करने वाले सेहत विभाग के सिविल अस्पताल में ही जागरूकता का अभाव है। यहाँ विभिन्न हिस्सों में डेंगू की फैक्ट्रियां तैयार हो रही हैं और अस्पताल प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। जिस जगह जच्चा बच्चा वार्ड बना हुआ है, उस वार्ड के पीछे गंदगी के ढेर लगे हैं, पर नाले से पानी लगातार बहकर वहां जमा हो रहा है। जब हम प्राइवेट वार्ड्स की तरफ गए तो वहां अधिकांश कमरों में ताला लटका हुआ था। वहां ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स मेज पर पैर टिकाकर बैठी गप्पे लगा रही थी। जैसे ही हम रूम में दाखिल हुए, वो फटाफट वहां से बाहर निकल गई। मैम, आप ड्यूटी पे नहीं? उन्होंने पूछो। आप ड्यूटी पे नहीं है, आप गेस्ट हैं? आप गेस्ट हैं मैम? जी मैम। मैम बताइए, आप ड्यूटी पे हैं या यहाँ पे गेस्ट आई हुई हैं?
ये तो अपना मुंह छिपा रही हैं दोनों और बात करने से मना कर रही हैं। काफ़ी देर से बटन दबा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे इतने जाले लगे हुए हैं। जालों को देख के अंदाज़ा लग सकता है कि ना तो इसकी बाहर से भी कभी सफाई हुई है और इस लिफ्ट को शायद बंद हुए कई महीने या साल से भी ज़्यादा हो चुका होगा। और बाहर लिखा है कि ओनली फॉर पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स के लिए ये लिफ्ट लगाई गई है ताकि उनको ऊपर नीचे आने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी सर बताइए क्या परेशानी है? परेशानी ये लिफ्ट नहीं चलती। अभी लिफ्ट नहीं चल रही तो आपको परेशानी हो रही है? हाँ बस। और क्योंकि मुझे आर्थराइटिस और स्पाइनल दर्द हो गया है। तो डॉक्टर से अपनी परेशानी ज़रूर बतानी चाहिए। हम रिवर्स लेना है, उसके बाद बताएंगे भी ये परेशानी दूर करो। जालंधर सिविल हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कंवलजीत सिंह बावा से हम बात करेंगे और जालंधर सिविल हॉस्पिटल में हमने जो परेशानियां देखी हैं उनके बारे में उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले बात करेंगे, हम जब जैसे एंटर किए जो पर्ची बनाने वाली जगह थी वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और एक जगह पे ये था कि वो बोल रहे थे लोग लाइन में जैसे उनकी बारी आती थी तो उनको बोला जाता था 4 नंबर पे जाओ और वहाँ पे कोई खिड़की जो बंद थी उस पर कहीं ये नहीं लिखा था कि आपको कहाँ जाना है, इंसान वहीं से पढ़ ले और सीधा ही चला जाए। एक्चुअली हमारे पास आज रश आगे से बहुत ज़्यादा था। सिंस सीज़न हैज़ चेंज, रेनी सीज़न हुआ है 1-2 दिन में, तो आज उसका असर देखने को मिल रहा है। यूजुअली ऑल्सो इन दीज डेज वी गेट मोर पेशेंट्स। ऑलमोस्ट में 8 विंडोज़ आई थिंक दे आर ऑलरेडी वर्किंग टुडे। आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड द गवर्नमेंट, आई हैव आस्क्ड द पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन that I need more computer operators, more computers, and definitely I need more windows to handle this rush. जैसे उनकी बारी आती तो उनको बोला जाता है 4 नंबर पे जाओ, 4 नंबर पे जाओ। So naturally if somebody is standing on some wrong window, then naturally you will have to change. तो सर यहाँ पे किसी को गाइड करने के लिए कोई नहीं होता? I have one security guard who is permanently stationed there, and I have personally seen that person helping old and infirm patients. डॉक्टर साहब हम लोग गए जच्चा बच्चा विभाग में, वहाँ पे देखा कि जितने भी वॉशरूम थे सभी में ताला लगा हुआ था। Well, I'll have to check it. ग्राउंड फ्लोर पे जो दूसरा वॉशरूम था उसके बाहर से निकलना भी बहुत मुश्किल था, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि लोग नाक बंद करके अंदर जा रहे थे कपड़ा बांध के। We have contract workers who are catering to Safai Seva in this hospital. I have almost 3 to 4 floors of 6 buildings. And Safai Sevaks which are paid from my user charges are around about 35 to 50. I need more and I have already taken up this matter with my government. डॉक्टर साहब एक चीज़ और, जो बच्चों का जच्चा बच्चा विभाग है उसके पीछे जो एरिया वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है और आजकल बारिशें शुरू हो चुकी है तो डेंगू और मच्छरों का तो खतरा बना ही रहता है। This गंदगी is temporary because we are clearing that area. वहाँ पे पीछे बरसात के कारण ना थोड़ा सा घास फूस ज़्यादा हो गया था. We have cleared all this area in last 2 days. जो कचरा बच गया है, we are in the process of picking it up and leaving it to the municipal committee dump. जो एसी चल रहे हैं उनका पानी वैसे ही नीचे बह रहा है, उसको पानी को रोकने के लिए उसके नीचे कोई बाल्टी लगा दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि सुबह के टाइम साफ पानी के अंदर भी मच्छर होता है। I agree. We have put water tubings also there down. We have put buckets also outside. But there is so much incidence of theft in this hospital that even if I provide daily, it is taken away daily. So I'll see to it. It is again provided. यहाँ पे जो ऑर्थो डिपार्टमेंट है और वहाँ पे जो पेशेंट जाते हैं जनरली उनके पैर में किसी के फ्रैक्चर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उस साइड की लिफ्ट काम नहीं कर रही। नहीं, लिफ्ट तो दिस हॉस्पिटल इज वर्किंग. If you feel it is not working and there is some comment, I'll look into it. सर ऑर्थो डिपार्टमेंट नहीं, that lift is out of order and we have taken this matter with the Punjab Health System Corporation. डॉक्टर साहब ऑर्थो की तरफ हम लोग जब गए तो वहाँ पे लोगों ने कपड़े धो के सूखने डाले हुए थे, तो ये हॉस्पिटल है या घर का लुक और फील देने के लिए ऐसा है? Well, I have all been asking my staff कि यहाँ पे कपड़े ना डाले जाएं, लेकिन जो लोग कई बार दूर से आते हैं, विलेज से भी आते हैं, it is difficult to ask them again and again कि यहाँ से उठा लो जी, but still we'll see कि this is not done. RBS के और वहाँ पे एक फीमेल बैठी हुई थी, स्टाफर थी, वहाँ पे मोबाइल पे गेम खेल रही थी और पूरे डिपार्टमेंट के अंदर गंदगी पसरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी वार्टी होके हटी और वो सारा कचरा वहीं पे है। That room is given to RBSK under orders from Civil Surgeon Jalandhar. I'll take up the matter with her. डॉक्टर साहब एक शुरुआत में जो हम लोग इमरजेंसी वार्ड से गए वहाँ पे गंदगी और जो मेडिकल वेस्ट है वो ओपन पड़ा हुआ है। Well, I'll see. It is not done like that because emergency. You are talking about emergency. Yeah. I feel my emergency is one of the cleanest possible.
but still if there is some feeling in the general public, I will definitely do something about this. सब अभी आपने कहा कि गंदगी जो है इसको सफाई करवा दी जाएगी, तो हम कब आके ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब साफ़ सुथरा हो चुका है? Well, I again reiterate, my hospital is one of the cleanest, and if there is some discrepancy somewhere, we will definitely take care. सिविल हॉस्पिटल जालंधर को आदर्श हॉस्पिटल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गंदगी का जो आलम यहाँ पर है, लोग ठीक होने आते हैं लेकिन लगता है कि और ज़्यादा बीमार होके जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी भी है, बाकी स्टाफ की भी कमी है। लाइनें लंबी थी और लोगों में हताशा देखी जा सकती थी। डिप्टी डायरेक्टर ने वादा तो किया है कि साफ़ सफाई करवा देंगे, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं। कैमरामैन रवि के साथ मैं मीनाक्षी गांधी, सवेरा टीवी के लिए।